इंडिया बनाम श्रीलंका जी हाँ, थर्ड ओडीआई मैच का आ गया नतीजा। हमारे बैटर्स ने हक दिया जी हाँ, इधर से हक दिया जाके बिखर गई टीम जी हाँ, जो लगा था हमें वही हुआ जी हाँ। टीम इंडिया एक बार फिर तीसरा ओडीआई मैच हार गई और सीरीज भी गंवा दिया जी हाँ। ना चले बॉलर ना चले बैटर जी हाँ। क्यों कह रहे हैं हम ये तो आपको बता ही देंगे, मैच पूरा भी बता रहे हैं डिटेल में हुआ क्या। लेकिन भाई यही मैंने खबर बता दी है पूरी, हमारे बैटर्स ने हक दिया। हम 80 पे 6 थे और 135 पे हम ऑल आउट हुए और 110 रनों से हमने मैच हारा अपना थर्ड ओडीआई जी हाँ। हमेशा की तरह कप्तान रोहित शर्मा फ्रंट ऑफ द लीड कर रहे थे जी हाँ, सबसे ज़्यादा रन उन्होंने आज भी बनाए हैं जी हाँ। उसके अलावा कोई भी नहीं बना पाया जी हाँ। वो आउट होते हैं, टीम एक बार फिर बिखर गई। फिर से इसे कहते हैं ना कोलैप्स, जो श्रीलंका पे होता था हमेशा 50 पे कोलैप्स होती थी, 40 पे कोलैप्स होती थी, 100 पे। अब वो श्रीलंका पे टैग नहीं है, हमारी टीम इंडिया पे टैग लग रहा है ओडीआई में जी हाँ। जैसे ही रोहित आउट होते हैं तीनों वनडे में कोलैप्स होता है। आज भी टीम ऑल आउट हुई लगातार, तीसरे ओडीआई मैच में टीम इंडिया जी हाँ ऑल आउट हुई है लगातार। जो टीम इंडिया ऑल आउट नहीं होती थी, 4-5 विकेट गिरते थे टीम इंडिया के, 300-400 रन बनाती थी ओडीआई में, वो टीम इंडिया 200-200 बनाने के लिए तरस जा रही है जी हाँ, और ऊपर से ऑल आउट हो जा रही है जी हाँ। चाहे वो 9 नंबर तक बैटिंग हो, चाहे वो 8 नंबर तक बैटिंग हो, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा श्रीलंका के सामने। कुछ समझ ही नहीं रहे श्रीलंका के स्पिनर जी हाँ, चाहे विराट हो, चाहे वो रोहित हो, चाहे वो गिल हो। आज तो ऋषभ पंत को भी मौका दिया गया, आराम से आगे जाके विकेट दे के चले गए ऋषभ पंत। भाई अब टक कर रहे थे कि शॉट खेले थे, कुछ ऋषभ पंत समझ नहीं आया, आगे जाके ऐसे करते हैं, बॉल आपकी यहाँ से निकलती है महेश दीक्षिणा की और आप आउट होकर चले जाते हैं। खिलवाड़ कर रहे थे क्या ऋषभ पंत, आपको मौका दिया जाता है केएल राहुल की जगह और आप फिर क्या आ जाते हैं, मात्र 6 रन बनाते हैं। बिल्कुल ही बेकार खेला है पहले इंडियन बैटर्स ने, बिल्कुल ही बेकार खेला है भाई, तीनों मैच में बेकार खेला और आज तो कुछ ज़्यादा ही बेकार खेल दिया भाई। 240 नहीं बना देती है श्रीलंका, ये लोग पहले से हक देते हैं भाई। आज तक की ओडीआई मैंने जितना भी 1-2 साल में देखा उसमें सबसे बेकार ओडीआई सीरीज़ यहाँ पे खेला इंडिया ने, आज भी सही खेला। चलिए पहले बताते शुरू मैच में हुआ क्या, गुस्सा तो अपनी जगह। टॉस जीता आज फिर से एक बार श्रीलंका कप्तान, तीनों के तीनों मैच में श्रीलंका कप्तान ने टॉस जीता। टॉस मुझे लगता है कुछ फिक्सिंग का मामला होता है, साला ये बार बार चले था, श्रीलंका जीत जाता है टॉस। आज ही उसने जीता और बैटिंग फिर से चुना। जब बैटिंग करने आती है टीम इंडिया तो 90 रनों की, जी हाँ 96 के, मुझे लग रहा है 96 या 98 रनों की पार्टनरशिप कर देते हैं श्रीलंका वाले, और इंडिया वाले विकेट नहीं निकाल पाती। अपने मोहम्मद सिराज स्विंग किंग माने जाते थे भाई ये, इन्होंने हमारे श्रीलंका को 50-50 रन पे ऑल आउट किया, 6 विकेट लिया था एशिया कप में और वर्ल्ड कप में। आज भाई सबसे ज़्यादा रन मोहम्मद सिराज भाई, पहले इनकी बात मैं कर लेता हूँ आपको, मोहम्मद सिराज की कितने रन महाराज ने खाया है। सबसे ज़्यादा रन खाया 9 ओवर से 78 रन, 8 की इकनॉमी भाई, 8 की इकनॉमी थी इनकी सबसे ज़्यादा हाई। बस सामने वाली की मैं पेसर की बात करूँ, दोनों ने भी एक पेसर खिलाया था, ये कोई फर्नांडो था भाई, मुझे अलिता फर्नांडो कोई था, उसने तक 29 रन दिया, 1 विकेट लिया, 5 की इकनॉमी थी, 5 ओवर से 5 ओवर से 40 रन खाए थे ये। तब भी रोहित शर्मा इनसे बॉलिंग कराए जाते भाई, दुबे ने 4 ओवर से 9 रन खाए, दुबे से करा लेते रोहित शर्मा। नहीं, आपको सिराज से कराना है, सिराज ने 78 रन खाया, अब तक का रिकॉर्ड था जब शायद अशोक टिंडा का था 75 या 74 कुछ था, उसका रिकॉर्ड तक तोड़ दिया मोहम्मद सिराज ने 78 रन खा के जी कोलंबो के पिच पे। तो सबसे घटिया बॉलिंग तो पहले मोहम्मद सिराज से हुई भाई, शुरू में विकेट ही नहीं निकाल पाए, उसका नतीजा हो कि 90 रनों की पार्टनरशिप की श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने, जिसमें पतुनेशंका ने 45 बनाया, अलिश्का फर्नांडो ने 96 बनाए जी हाँ, उसके अलावा कुशल परेरा ने 59 बनाए हैं, उसके अलावा ज़्यादा कोई चला नहीं आज जी हाँ। कमेंडो मेंडिस खड़े रहे, 19 गेंदों पे 23 बनाए, लेकिन कुछ ज़्यादा रन नहीं बनाया। लेकिन ऊपर के बैटिंग ऑर्डर ने इतना रन बना दिया था कि श्रीलंका के अगर नीचे ऑर्डर नहीं भी चलते तो काफ़ी थे जी हाँ, काफ़ी थे जी हाँ। बैटिंग तोड़ ही नहीं पाए, तो रियान पराग का भला था भाई, पार्ट टाइम स्पिनर थे, उन्हें खिलाया गया, आज बॉलिंग दी गई कि जाइए आप करिए, इसलिए रखा गया था। उन्होंने 3 विकेट ठटक लिए, लेकिन नहीं अपने कुलदीप से हो पाया, नहीं अपने वाशिंगटन सुंदर से हो पाया, और नहीं अक्षत से होता है कि 3-4 विकेट चटके। अक्षत तो मान लीजिए हटा दी, बहुत अच्छा खेल रहे हैं वो, बैटिंग से भी दे रहे हैं, बॉलिंग से भी दे रहे हैं, उनका छोड़ दीजिए, हालांकि जिता नहीं पा रहे हैं लेकिन रन बना रहे हैं, तो उनका छोड़ दीजिए। बाकी कुलदीप या तो 1 विकेट ले रहे हैं, एक से मैच नहीं जीतते कुलदीप। 2-3 गुच्छों में लीजिए, श्रीलंका स्पिनर सीखिए। आज की मैं बात कर दूँ आप श्रीलंका स्पिनर्स में आई धशुन वेले, जी हाँ धशुन वेले करके एक है स्पिनर, मैं नहीं बोल पाता हूँ उनकी सही से नाम, लेकिन धशुन वेले जो है उन्होंने आज 5 विकेट चटके हैं, पहले मैच में 3 चटके थे। और जाफरी करके जो स्पिनर थे
उन्होंने 6 विकेट चटके थे पिछले वाले सेकंड ओडीआई में, आज भी 2 विकेट चटके। हमारे सिंगल डिजिट में स्पिनर विकेट ले रहे हैं, सिंगल डिजिट में स्पिनर ये हमारे स्पिनर्स कर रहे हैं। सबसे घटिया स्पिनिंग हो रही है हमारी और कुछ नहीं। ये टर्निंग पिचेस से हमारे स्पिनर जो वर्ल्ड का स्पिनर माने जाते हैं, कुलदीप यादव हो गए, वॉशिंगटन सुंदर हो गए, उनसे उम्मीद है कुछ विकेट लेंगे, लेकिन नहीं। जो नॉर्मल स्पिनर था, जो पार्ट टाइम स्पिनर था, वो 3 विकेट आके ले जाता है। रियान पराग तो बहुत अच्छा खेला भाई, तो अगर बॉलिंग नहीं करता तो मुझे लगता है 300 रन पड़ते हैं फिर, और बुरी तरह टीम इंडिया हारती। अगर रियान पराग को 3 विकेट नहीं लेते तो मुझे लगता है टीम इंडिया और बुरी तरह हारती। तो भाई फिर यही हुआ, धशुन ये फिर पशुन अशंका, अलिश्का फर्नांडो, कुशाल मेंडिस ने इतने रन बना दिए कि ये नतीजा हुआ। 248 का टारगेट रखा टीम इंडिया ने जी हाँ, और टीम इंडिया की तरफ से हाईएस्ट विकेट टेकर रहे। टारगेट रखा श्रीलंका ने 248 का और हाईएस्ट विकेट टेकर रहे जी हाँ। मैं बता दूँ, रियान पराग 3 विकेट लिया, 54 रन देके 6 की इकनॉमीज दिया। डेब्यू टर्न थे, बैटिंग से नहीं लेकिन बॉलिंग से विकेट लिया, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे जो स्पिनर थे वो तो गड्ढा हो गए, और सिराज तो मैंने बताई सुपर फ्लॉप रहे, रन पे रन खा रहे थे, इनसे बॉलिंग हो नहीं रही थी भाई। 78 रन भाई 9 ओवर से खाया, बेकार एकदम घटिया बॉलिंग फिर बैटिंग की बात करता हूँ। टीम इंडिया बैटिंग करने आती, गिल और रोहित शर्मा हमेशा फिर से 14 गेंदों में 30, 20 गेंदों में 35 बनाया भाई। महेश दीक्षित को 2 ओवर से 25 रन पीट दिए थे, और 20 पे 35 बना दिए थे रोहित शर्मा ने, लेकिन रोहित शर्मा का विकेट गिरता है। उसके बाद एक कोलैप्स आता है जी हाँ, गिल 6 पे, विराट कोहली 20 पे, ऋषभ पंत 6 पे, शेष अय्यर 8 पे, अक्षर पटेल 2 पे, रियान पराग 15 पे और शिवम दुबे 9 पे। ऑल आउट हो जाती है टीम जी हाँ, बिखर सी जाती है, कोलैप्स होता है 138 पे, और इसका ये नतीजा होता है कि हम 110 रनों से मैच हार जाते हैं जी हाँ। गौतम गंभीर के कोचिंग में जी हाँ हेड कोच बने, उसमें एक भी ओडीआई अभी तक नहीं जीते हैं, पहला ड्रॉ और 2 लॉस आए ओडीआई में जी। ऐसा किसी के हेड कोच में पहली बार हुआ है कि पहला मैच हम हारे एज ए हेड कोच में जी ओडीआई तो गौतम गंभीर के कोचिंग में धब्बा भी लगा है कि उनके कोचिंग में हम पहला ओडीआई मैच भी हारे हैं, और इतने सालों बाद श्रीलंका से सीरीज़ हारे ओडीआई में। स्पेशली हमने 1979 में हारे थे आखिरी बार, इतने सालों में उसके बाद कभी नहीं हारे सीरीज़ ओडीआई में बात करो। लेकिन ऐसा हुआ है क्योंकि हमारे इंडियन बैट्समैन ने हक दिया जी हाँ, बुरी तरह से हक दिया। अगर 200 भी श्रीलंका बनाती तो आराम से जाती, क्योंकि हमने 138 ही बनाया, 110 रनों से हम मैच हारे। तो भाई यही कुल मिला के रहा कि अभी तो हम ये ओडीआई मैच हार चुके हैं, और श्रीलंका को खुशी मनाने का मौका दे दिया है। उन्होंने सीरीज़ जीता है बड़े सालों बाद, 20-25 सालों बाद टीम इंडिया से सीरीज़ जीती है कोई ओडीआई में, तो खुशी की बात है। श्रीलंका वाले बनाओ, टीम इंडिया के बैटर्स ने आपको ये खुशी दिया है हक के। रोहित शर्मा के अलावा सारे बैट्समैन फ्लॉप रहे हैं। अब गौतम गंभीर को इस पर करना होगा, क्योंकि ऋषभ पंत को भी ले आया, अब रियान पराग को भी ले आया, अब किसको ले आओगे आप भाई, सारे तो खिला लिए इसमें कुछ नहीं है भाई। अब टर्निंग पिचेस पे अगर इंडिया का मैच होता है तो इंडिया ऐसे ही हगेगी। स्पिनर के सामने इंडिया के किसी बल्लेबाज के पास कोई तोड़ नहीं है। तो हम ये हार चुके हैं मैच, बस में ये कहना है तो टीम इंडिया भाई चैंपियंस ट्रॉफी में ऐसा मत करना। अब जब भी वर्ल्ड कप होगा तो अच्छे से कम बैक करना भाई। अच्छा वो श्रीलंका में नहीं खेलना था इंडिया ऑस्ट्रेलिया को सीरीज़, नहीं तो भाई ऑस्ट्रेलिया आराम से जीत जाती। यही भाई टीम इंडिया ने 110 रनों से मैच हारा है। बाकी गुस्सा बहुत आ रहा है, लेकिन क्या बोलूँ भाई, टीम इंडिया हार गई। ओडीआई टीम में स्ट्रेंथ टीम आई थी भाई, सारे प्लेयर थे जो खेलने वाले चैंपियंस ट्रॉफी लेकिन भाई इससे समझ आता है जो यंग टीम आती है वो जीत जाती है आगे, मुझे लगता है। तो बिल्कुल ही बेकार खेला टीम इंडिया ने ओडीआई सीरीज़। हमने T20 में सुपड़ा साफ किया, लेकिन ओडीआई में हम फिर से अपना ही सुपड़ा साफ करवा लिए। तो भाई बस यही कहना है, टीम इंडिया हार गई। श्रीलंका वाले मुबारकबाद, हमने इतने साल बाद ओडीआई सीरीज़ जीती है 20-25 साल बाद। तो जाओ सेलिब्रेशन बनाओ। जय सूर्या आपका भी नया सीरीज़ था ये एज हेड कोच। गौतम गंभीर को तो ये नहीं मिला ओडीआई में जीत के साथ अलविदा कहने का ये सीरीज़, लेकिन जय सूर्या का पहला सीरीज़ था ओडीआई में। T20 में उनको बुरा लगा, ओडीआई में गौतम गंभीर को बुरा लगा तो चलो वीडियो पसंद आया हो, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब और शेयर लाइक कर देना। मिलते हैं बाद में फिर।